हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज करने वाले हैं, इसमें आज क्वेश्चन हम लेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज ए पीडीएफ गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे, जहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर लगे कि हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे भी वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखते हैं तो। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर आप शेयर करें, ताकि वो सभी बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ अप टू ₹20,000। एक व्यक्ति है, वो ₹20,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। हिज ब्रोकर रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। और उसका जो ब्रोकर है उसको कहता है कि भैया, बॉन्ड ए या बॉन्ड बी, इन दोनों में से कहीं पर भी इन्वेस्ट करो। बॉन्ड ए यील्डिंग 8% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड बॉन्ड बी यील्डिंग 7% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। इतना इतना दोनों से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट at least ₹5,000 in bond A and no more than ₹8,000 in bond B। तो काफ़ी सोच समझ के विचार करने के बाद वो सोचता है कि भैया, बॉन्ड ए के अंदर मैं कम से कम ₹5,000 इन्वेस्ट करूंगा, और बॉन्ड बी में 8,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी। और साथ ही साथ वो कहता है, भाई जितना बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करूंगा ना, उतना कम से कम बॉन्ड ए में भी करूंगा। तो फॉर्मुलेट एज एल बी पी टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ लिखा है ओनली फॉर्मुलेट। तो फॉर्मुलेट का मतलब आपको सिर्फ कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, जेड यहाँ पर बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन करते समय एग्जाम में ध्यान रखना कि भाई फॉर्मुलेशन पूछा गया है या कंप्लीटली आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पर अब दो तरीके के बॉन्ड है उसके पास। बॉन्ड ए में मान लेते हैं वो इन्वेस्ट कर रहा है ₹X, और बॉन्ड बी में इन्वेस्ट कर रहा है ₹Y। तो सबसे पहले तो हम जेड बना देते हैं इसमें, क्योंकि जेड आपको यहाँ पर पहले ही दे रखा है उसने कि बॉन्ड ए पर उसे रिटर्न मिल रहा है 8% का। तो जो उसने एक्स इन्वेस्टमेंट करी है, इस पर उसे 8% का रिटर्न मिल रहा है, और जो बॉन्ड बी है उस पर उसको 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास, ये कट जाएगा, 4 से काट देना, 4 दूनी 8, नीचे आ जाएगा 25, ऊपर तो ये कटेगा नहीं। तो ये बन गया आपका z। ऐसे छोड़ दो या डेसिमल में लिख दो, बात आपकी एक ही है। ठीक है। अब दूसरी बात कि जो कंस्टेंट्स यहाँ पर बनाना है, कंस्टेंट्स में कहता है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है ना भैया, वो 20,000 से फालतू नहीं करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो यानी जो x और y में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 20,000 होगी। इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं भैया इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। उसके बाद फिर आगे क्या कहता है, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹5,000 इन बॉन्ड ए। बॉन्ड ए के अंदर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब ये वाला सिंबल आ जाता है, कम से कम 5,000 इन्वेस्ट करेगा, एक ये बन गया। एंड नो मोर देन ₹8,000 इन बॉन्ड बी। और बॉन्ड बी में वाई रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू 8,000 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 8,000। ये हो गया। आफ्टर सम कंसिडरेशन वो हो गया है। इसके बाद कहता है ही आल्सो वांट्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी। कि जितना वो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करेगा, उतना कम से कम बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करेगा। यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई होगी। कि जितना वाई में लगाना है ना, उतना तो कम से कम एक्स में लगाएगा, भैया ज़्यादा भी लगा सकता है। तो इसको आप इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका फोर्थ कंस्ट्रेंट। अब इसके अलावा जो हमारे इनविजिबल कंस्ट्रेंट होते हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, आपको x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000 ले चुके हो। लेकिन y हमने नहीं लिखा ऐसा कुछ, तो y को आपको लिखना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप x y दोनों भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका बन गया एक और कंस्ट्रेंट। तो ये हमारा इसका पूरा फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे कहता है एक कंपनी हैज 2 ग्रेड ऑफ इंस्पेक्टर। एक कंपनी जो है उसमें 2 ग्रेड के इंस्पेक्टर है, 1 and 2 टू अंडरटेक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। ठीक है, एक ग्रेड 1 एक ग्रेड 2। एटलीस्ट 1500 पीसेज मस्ट बी इंस्पेक्टेड इन 8 आवर डे। एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, तो उसमें कम से कम 1800 पीसीज 1500 पीसीज जो है वो इंस्पेक्ट होने हैं, ठीक है, उनकी चेकिंग होनी है।
ग्रेड वन इंस्पेक्टर कैन चेक 20 पीसीज इन एन आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%। जो ग्रेड ए के इंस्पेक्टर है वो 1 घंटे के अंदर 20 पीसीज चेक करते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ 96%, मतलब 4% गलती के चांसेस रहेंगे। ग्रेड टू इंस्पेक्टर जो है वो चेक करते हैं 14 पीसीज इन आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 92%। जो ग्रेड टू के इंस्पेक्टर हैं वो 92% की एक्यूरेसी रखते हैं, मतलब 8% गलती के चांसेस रहते हैं, और 14 पीसीज करते हैं 1 घंटे में। Wages of grade 1 inspector are ₹5 per hour, while those of grade 2 inspector are ₹4 per hour. Any error made by inspector cost ₹3 to the company. ये कह रहा है कि अगर कोई वो एरर करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो उसकी वजह से कंपनी को ₹3 का नुकसान होता है। इफ देर आर इन ऑल 10 ग्रेड इंस्पेक्टर एंड 15 ग्रेड 2 इंस्पेक्टर्स इन द कंपनी, अगर कंपनी के अंदर ग्रेड 1 के 10 इंस्पेक्टर हैं, ग्रेड 2 के 15 इंस्पेक्टर हैं, तो फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर दैट मिनिमाइज द डेली इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो हमें ये बताना है कि भाई मिनिमाइज जो रहेगी डेली इंस्पेक्शन कॉस्ट वो कब कब रहेगी, कौन से इंस्पेक्टर कितने होने चाहिए। तो फॉर्मुलेट द वो प्रॉब्लम, तो इसको भी आपको फॉर्मुलेट करना है। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक, किसी किसी बुक्स में ये दे रखी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार समझ ले कि एक जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है वो मान लेते हैं हम, ग्रेड 1 इंस्पेक्टर मान लेते हैं एक्स, और जो ग्रेड 2 इंस्पेक्टर है वो मान लेते हैं हम, ग्रेड 2 इंस्पेक्टर मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई जो इंस्पेक्टर आप अपॉइंट करोगे, नेगेटिव तो अपॉइंट कर नहीं सकते, तो एक इनविजिबल वाला कंस्ट्रेंट तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा हमारा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो रहना ही है। अब जो इंस्पेक्टर आपके पास है ग्रेड 1 के वो हैं 10 और ग्रेड 2 के हैं 15, यानी जब आप सिलेक्शन करोगे तो ग्रेड 1 के आपके पास 10 इंस्पेक्टर हैं, तो 10 से ज़्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 और y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 15। ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। अब हम आते हैं कि जो वो पीसीस चेक कर रहे हैं, तो एक दिन के अंदर भाई कम से कम 1500 पीसीस चेक होने हैं, तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो तो दे रखी है। अब पीसीस चेक कितने कर रहे हैं, जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है वो 20 पीस चेक करता है 1 घंटे में। तो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर कितने, हमारे पास एक्स इंस्पेक्टर है, ठीक है, 20 पीस चेक करते हैं 1 घंटे में करते हैं, तो 8 घंटे में कितने करेंगे, अभी 8 घंटे का काम होता है, इनटू में एक्स, प्लस में ग्रेड 2 जो इंस्पेक्टर है वो 14 पीसीस चेक करते हैं, ठीक है, वही 8 घंटे काम करते हैं, इनटू में वाई। अब ये जो नंबर ऑफ पीसीज है वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 1500 होने चाहिए। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल देते हैं, 4 निकालते हैं तो यहाँ से 2 बचेगा, 20 दूनी 40, यहाँ से 14 दूनी 28, यहाँ से निकालते हैं 4 तो 4 तो 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो 40x प्लस में 28y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 375। ठीक है, एक ही हो गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास नंबर 4। अब आते हैं इसके z पर। जो इसका z है बस उसमें ही थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका z है उसमें कहता है कि जो ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर हैं उनकी एक्यूरेसी रहती है 92% और 98%, सॉरी, ग्रेड 1 के 96, ग्रेड 2 के 92। तो एरर मेड बाय ग्रेड 1 इंस्पेक्टर ये है कितनी, 100 में से 96 माइनस कर देंगे 4%, और जो एरर मेड बाय ग्रेड 2 है ये कितनी है आपके पास, ये हो जाएगी 8%। जो पीसी चेक करते हैं भैया उसमें 4% या 8% की गुंजाइश रहती है। अब ये हमारे पास इंस्पेक्टर हैं कितने, तो यहाँ से देखो कि कंपनी को कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 4% की गलती हो रही है, कितने पीसीज वो चेक कर रहे हैं, तो वो पीसीज चेक कर रहे हैं 20, जो ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर है 20 पीस चेक कर रहे हैं, तो 20 पीस चेक कर रहे हैं और उस पर 4% की एरर होता है, और उस एरर की वजह से कंपनी को ₹3 का पे करना पड़ता है, ₹3 का नुकसान होता है पर आर के हिसाब से। ठीक है, और ये वाला चीज़ बाद में लेंगे। प्लस में जो दूसरे इंस्पेक्टर है, यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो दूसरे इंस्पेक्टर हैं वो 8% की गलती कर रहे हैं और पीसी चेक करते हैं 14, तो 14 में से वो 8% की गलती कर रहे हैं,
और यहाँ पर भी कंपनी को 3 रुपये का नुकसान हो रहा है इनटू में वाई। ठीक है, ये तो उनकी जो गलती हो रही है उसकी वजह से जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है, ये तो हो गया वो। अब उसके अलावा कंपनी जो उनको पे कर रही है, जो ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर है उनको 5 रुपीज़ पर आवर पे कर रही है। ग्रेड 1 वेजेस, तो यहाँ पर उनको पे कर रही है कितना, 5 रुपये, और दूसरे वाले को पे कर रही है 4 रुपये। तो इतना तो कंपनी ने पे कर रही है और इतना इनकी गलती की वजह से पे कर रही है, और ये सारा एक एक घंटे का ही है, ये सारा 1 घंटे का है। 1 घंटे में 20 पीसी चेक कर रहे हैं, उसमें 4% की गलती हो रही है जिस वजह से कंपनी को इतना नुकसान हो रहा है। ये भी 1 घंटे का काम है, ये भी 1 घंटे का वेजेज है, ये भी 1 घंटे का वेजेज है। इन सबको ऐड करके इनको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दिन में 8 घंटे काम हो रहा है। तो जेड इसका आप निकालेंगे, तो ये 20 चौक 80, 80 और 3 8 3 24, 240%, यानी 240 अपॉन में एक्स, 100 अपॉन में एक्स प्लस में 5x, और y की वजह से आ जाएगा 14 8 112। 112 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और प्लस में 4y, तो ये आ जाएगा आपके पास, इनटू में कर देंगे इसको 8, तो ये आ जाएगा 2.4 प्लस में 5x, ये आ जाएगा 3.36 प्लस में 4y इंटू में 8। यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7 प्लस 4 और 3 7, इंटू में कर देते हैं 8, हो जाएगा 8 चौक 32, 8 सत्ते 56 और 3 59, प्लस 8 छः 48, बचे 4, 8 थे 24 4 28, बचे 2, 8 सत्ते 56 और 2 58, तो 58.88y, ये आपका z बन जाएगा 59.2x प्लस में 58.88y। उसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप ऑफ टीचिंग एड ए एंड बी ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो हमें कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको 2 तरह के टीचिंग एड बनाने हैं, ए और बी। जो ये मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आप टेबल के थ्रू कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो मैं आपको अभी टेबल के थ्रू बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक चीज़ को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर लिखा है ईच टाइप ऑफ ए रिक्वायर 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो टीचिंग एड ए जो बनना है उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। तो टीचिंग एड ए हम मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी x है, तो टीचिंग एड बी है, इसकी क्वांटिटी y है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो फैब्रिकेशन और दूसरा फिनिशिंग। जो टीचिंग एड ए है, इसको बनाने के लिए कहता है कि हमें चाहिए 9 लेबर आवर्स, और फैब्रिकेटिंग के लिए चाहिए, फिनिशिंग के लिए चाहिए 1 लेबर आवर। दो ईच टाइप ऑफ बी रिक्वायर्ड 12 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। अब फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल पर वीक आर 180 एंड 30। जो फैब्रिकेशन है उसके लिए जो मैक्सिमम लेबर आर आपके पास है पर वीक वो दे रखा है 180, तो यानी जो नंबर ऑफ लेबर आर आएंगे आपके पास वो 180 से कम होंगे या 180 के बराबर रहेंगे, और दूसरे वाले में आ जाएगा 30। The company makes a profit of ₹80 on each type of A and ₹120 on each type of B. How many pieces of type A and type B should be manufactured per week to get a maximum profit? तो प्रॉफिट आपको करना है मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट आप बना लो, टाइप ए के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज़ का, और टाइप बी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपीज़ का। तो 80x प्लस में 120y। अब जेड तो हमारा ये बन गया, कंस्टेंट आप वहाँ से बनाओ। तो पहला जो कंस्टेंट है उसमें आ जाएगा आपके पास 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल्स टू 180। 3 कॉमन निकाल दो, और दूसरे वाले में आ जाएगा आपके पास x प्लस में 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। और इसके अलावा जो x और y हमारा इनविजिबल कंस्टेंट है ये तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अब इसकी हेल्प से पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो x की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 15, तो y की जगह रखते हैं यहाँ 15, x की जगह रखते हैं हम यहाँ पर, और y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 20। आपको ग्राफ पे बनाना है, यहाँ तो मैं वैसे आईडिया से बना रहा हूँ बस। और x को 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 10, और y को 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 30। ये जो भी लाइंस आप खींचोगे इन पे एरो वैरो जरूर लगा देना, नंबर काटने का कहीं कोई चांस देना ही मत। इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है तो वो भी हम साथ ही साथ निकाल लेंगे, या बाद में भी आप निकालना चाहो बाद में भी निकाल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर देखो x को हमने इस वाले सेकंड वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये 3x हो गया, तो 3x में से 3x माइनस करेंगे तो x तो खत्म, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5y आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 3 से किया हमने 90, 90 माइनस 60 आ गया 30, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 6, और y अगर 6 पुट करेंगे तो 6 × 18, 18 को 30 में से माइनस करेंगे तो x की आ जाएगी वैल्यू 12, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा 12 एंड 6। ठीक है, अब ये देखो कि भाई इसका शेड कहाँ पर होगा, तो शेड के लिए आपको पता है पॉइंट टेस्ट करते हैं, उसके लिए पुट कर लेना है 0 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 60। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये 0 तो इससे छोटा होता ही है, तो दूसरी स्टेटमेंट है वहाँ पर पुट करेंगे, ये भी ट्रू आ जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू आ रही हैं यानी इनका जो शेडेड पोर्शन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, तो ये हमने शेड कर दिया। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, कितना है 12 और 6। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स लेकर आपको वैल्यू निकालनी है। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो देखो 0 0 है, और एक 20 0 है, 12 6 एंड 0 10। 0 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20 0 पुट करेंगे तो 8 दूनी 16, 1600 हो गया, 12 8 96 960 प्लस 12 6 72, तो आ जाएगा 6 और 2 8 9 और 7 16। यहाँ पर पुट करेंगे आ जाएगा 1200। इसमें से देखो भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम if number of teaching aid A and B are 12 and 6 respectively, and maximum profit ₹1680। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि इफ ए यंग मैन राइड इन मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, एक यंग मैन है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, तो उसका जो खर्चा है वो पेट्रोल पर ₹2 पर किलोमीटर पड़ता है। इफ़ ही राइड एट ए फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो थोड़ा सा धूमधाम बचाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की कोशिश करता है, तो उसका जो पेट्रोल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है ₹5 पर किलोमीटर। अब समस्या क्या है, समस्या है कि ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। पापा ने कहा बेटा बाइक तो ले जा, लेकिन पैसे मिलेंगे सिर्फ 100, ठीक है, और टाइम मिलेगा तेरे को, मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, टाइम मिलेगा 1 घंटा, 1 घंटे के लिए बाइक मिलेगी, ₹100 मिलेंगे, जितना घूमना भैया घूम ले। तो एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट ग्राफिकली। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन है कि एक डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कितना x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर उसको खर्चा पड़ रहा है ₹2 पर किलोमीटर। दूसरा डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है y, यहाँ पर खर्चा पड़ रहा है उसको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। अब 2 चीज़ें आपको जो दे रखी है यहाँ पर, क्या दे रखी है, एक तो कॉस्ट दे रखी है
कि 100 रुपीज़ वो स्पेंड करेगा। तो अगर हम ये डिस्टेंस मान लें कि भाई x है और 1 किलोमीटर उसको 2 रुपये का पड़ रहा है, तो x किलोमीटर कितने का पड़ जाएगा उसको, 2x का। ऐसे तो दूसरा डिस्टेंस है वो है y, वहाँ पर स्पीड है 5, वो मतलब खर्चा जो है 5, तो 5y। अब ये दोनों खर्चे मिलाकर 100 या उससे कम रहने चाहिए, उससे फालतू पैसे ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको विद इन 1 आवर, मैक्सिमम टाइम 1 आवर है। तो यहाँ पर आप देखो कि टाइम आप कैसे निकालोगे, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है y, यानी x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 40। अब ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 घंटा या उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो 25 का और 40 का, तो ये आ जाएगा 200, 25 अट्ठे 200, 40 पंजे 200, इधर आ जाएगा तो बनेगा 8x प्लस में 5y लेस देन इक्वल्स टू 1। ये हमारा बन गया 1 नहीं 200। ये हो गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। अब उसके अलावा x और y ये तो रहेगा, डिस्टेंस है। z क्या बनाएंगे, z में कह रहा है कि भाई उसको ट्रैवल करना है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा x है, ये y है, तो ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें देखना है, x प्लस वाई, इसको करना है आपको मैक्सिमाइज। ठीक है जी, बनाओ उसका ग्राफ। उसके ग्राफ में यहाँ पर कहता है कि भाई x को अगर आप 0 करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, y को 0 करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 40, और अगर y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 मतलब 25। तो इन दोनों का भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पर देखो ये भी 5y है, ये भी 5y है, तो कैंसिल हो गया। 8 माइनस 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बन रही है 100 अपॉन में 6 यानी 50 अपॉन में 3। तो इस x की वैल्यू को पुट कर दो, आप फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ पर देखो 50 इंटू में 2 करेंगे 100 अपॉन में 3 आ जाएगा, 100 अपॉन 3 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो 100 माइनस 100 अपॉन 3, तो 300 माइनस 100 200 अपॉन में 3। 5 से आप इसे काटोगे तो 40 अपॉन में 3 आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये x और y की वैल्यू निकालने वाला जो काम है, जितना जल्दी आप कर लोगे उतना बेटर है। रफली कर लो या वर्बली कर लो, जैसे मर्जी करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको शो करो या मत करो डजेंट मैटर, आपको वैल्यू सही निकलनी चाहिए। तो ये पॉइंट आ गया आपका 50 एंड 40/3। अब पॉइंट टेस्ट करेंगे तो उसमें वही 0 0 पुट करते हैं पहले वाले में, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 100 ट्रू आएगा। दूसरे वाले में डालोगे इसमें तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 200, ये भी ट्रू आ रहा है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड हो जाएगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट आपके पास सारे आ ही गए हैं, और z z z z कितना है x प्लस वाई। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0, एक 25 0, एक 50 अपॉन में 3 एंड 40 अपॉन 3, दूसरा 0 20। तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से पुट करेंगे 25 आएगा, 50 40 90/30 3 यानी 30 आ जाएगा, और यहाँ से 20 आएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। तो यानी वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 50 अपॉन में 3 किलोमीटर, दूसरा करेगा 40 अपॉन में 3 किलोमीटर, ताकि जो कंडीशन है ना, पापा ने जो उसको कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाए, उसे बाइक की थोड़ा एंजॉयमेंट भी मिल जाए। नेक्स्ट में आता है, ये है हमारे पास डाइट प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम में भी अगर आप टेबल बना के करो या डायरेक्ट करो, दोनों तरीके से कैसे भी आप कर सकते हो। देखो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। टू फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 हम मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी है x, ठीक है, x यूनिट,
यहाँ पर जो भी दे रखा होगा यूनिट, केजी, मिलीग्राम, जो भी दे रखा हो वो ले लेना है। F2 हो गया हमारे पास y यूनिट। तो जब हम F1 बनाते हैं तो उसको बनाने में ये तो इसकी कॉस्ट हो गई, ये z बनेगा। उसको बनाने में क्या लग रहा है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। जो फूड F1 में विटामिन ए लग रहा है और जो फूड F2 में विटामिन ए लग रहा है उसको आप जगह इकट्ठा लेना है। ठीक है, फूड अगर बिना टेबल के आप करोगे तो बता रहा हूँ। तो फूड F1 बनाने में उसको लग रहा है 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो यह जाएगा 3x। दूसरे वाले में विटामिन जो कंटेंट है वो है 6 यूनिट, तो प्लस में 6y। अब जो विटामिन की टोटल क्वांटिटी है वो होनी चाहिए एटलीस्ट 80 यूनिट, तो एटलीस्ट 80 यूनिट, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड वाले को बनाओगे तो उसके अंदर दूसरी चीज़ देखोगे भाई 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स है, किसमें F1 में, और F2 में 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स है। तो यानी ये आ जाएगा यहाँ से 4x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है 100। ये सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया। इसके अलावा x एंड y ये आगे, z इसका हो गया 4 पर यूनिट और फूड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, तो 4x प्लस में 6y, ये हो गया आपके पास इसका z। तो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी आपकी यहाँ पर आ जानी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अब आगे कह रहा है कि भाई आपको मिनिमम कॉस्ट इसकी फाइंड करनी है, यानी z को आपको मिनिमाइज करना है। यहाँ पर ग्राफ बना दो इसका। x को 0 करते हैं तो y आएगा 80/3, और 80/6 मतलब 40/3, तो 40/3 का मतलब हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 40/3 y की वैल्यू, और अब y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 80/3, ये लगभग 27 के आसपास आएगा। यहाँ पर करते हैं x को 0 तो y की वैल्यू 100/3, और y 0 करते हैं तो x की वैल्यू 25, तो इससे पहले ही आएगी कहीं ना कहीं। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इसको भी निकाल लेते हैं। देखो सेकंड वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 8 में से 3 गए 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 से किया था ना 200 में से 80 गए 120, तो 5x इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 24। x अगर 24 हम डालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 24 4 जा 96 को वहाँ से माइनस करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3, y की वैल्यू 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखो कि इसका शेड किधर होगा। इसमें अगर पुट करते हैं 0 0 तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, इसकी स्टेटमेंट भी फॉल्स आ गई। जब दोनों ही फॉल्स हो जाए तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, यानी ये इसका शेडेड पोर्शन होगा। उसमें कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो हो गया 80/3, दूसरा हो गया 24 एंड 4/3, और तीसरा हो जाएगा 0 और 100/3। इन सबको आप पुट करो, तो 80 को यहाँ पर पुट करोगे तो 8 चौक 32, 320/3, ट्वेंटी फोर 4 जा 96, और 3 से इसको काटोगे 2 पे कटेगा, 2 चौक 8, 96 और 8 आ जाएगा 104। इसको पुट करेंगे यहाँ पर 0, 3 से इसको काटेंगे 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 200। तो मिनिमम इसमें आ रहा है 104, यानी इसकी जो मिनिमम कॉस्ट रहेगी
हाँ, अब फाइनल आंसर देने से पहले, क्योंकि ये जो रीजन है ये अनबाउंडेड है, तो इसमें हमें एक काम और करना पड़ेगा। तो यहाँ दिखा के बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ड्रॉ एक इनिक्विटी आपको ड्रॉ करनी है। कौन सी? z की वैल्यू लो यहाँ पर 4x प्लस में 6y, और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो लेस देन का साइन लगाओ, और यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू निकली है वो वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट तो आपका वो आएगा ही आएगा जहाँ से ये लाइन आपकी पास हुई है, मतलब जहाँ से आपको वैल्यू मिली है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पर मिली थी हमें? 104 वैल्यू कहाँ मिली थी? 24 और 4/3 पर। तो एक पॉइंट तो आपका ये आएगा ही आएगा। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप वही काम करो कि आप x को 0 कर लो या y को 0 कर लो। तो यहाँ y को मैं 0 कर लेता हूँ, तो y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, 4 6 24, 26। तो ये 25 और 27 से थोड़ी सी छोटी है, इनके बीच में कहीं आएगी। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आपकी शेडेड रीजन के अंदर से पास नहीं हो रही है, इसलिए हमारा आंसर पॉसिबल है। तो इसमें आप यहाँ लिख देना विच डजंट पास थ्रू shaded region, therefore minimum value is rupees 104 if food F1 is 24 unit and food F2 is 4/3 unit. क्या है? बिल? अच्छा, ले आए हो 1 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन को हमने ले लिया ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड से। ये मेथड भी हमें सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इस मेथड के भी आप कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर कर लें। अभी तक आया तो नहीं एग्जाम में, लेकिन ये मान के भी ना चले कि आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट डेली डाइट ए पर्सन विशेज टू टेक टैबलेट्स ऑफ टाइप एक्स एंड टाइप वाई, द कंटेंट इन मिलीग्राम पर टैबलेट ऑफ आयरन कैल्शियम एंड विटामिन इन एक्स एंड वाई टैबलेट्स आर गिवन बिलो। ये आपको यहाँ पर दे रखा है सारा। द पर्सन नीड्स टू सप्लीमेंट एटलीस्ट 18 milligram of iron, 21 milligram of calcium and 16 milligram of vitamin. The price of each tablet of rupees X and Y is rupees 2 and rupees 1 respectively. How many tablets of each type should the person take in order to meet the above requirement at the minimum cost? तो जो ये कैपिटल X नाम से टेबलेट दे रखी है, इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि X है, स्मॉल x, और इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं Y। तो यहाँ से जो इक्वेशन आप बनाओगे, आयरन देखो कितना आपके पास होना चाहिए, आयरन की क्वांटिटी कम से कम 18 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो पहला कंस्टेंट आपका बन गया 6x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हमारा पहला कंस्टेंट आ गया। दूसरे कंस्टेंट में आ गया यहाँ पर 3x प्लस में 3y, और कैल्शियम कितना चाहिए हमें? 21 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी 3x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ये हो गया हमारे पास दूसरा। तीसरा जो हमारे पास है विटामिन, विटामिन कितना है यहाँ पर? 16 दे रखा है, तो 2x प्लस में 4y, यहाँ पर आ गया है 16, 2 कॉमन निकाल दो, ये आ गया तीसरा कंस्टेंट। उसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया चौथा कंस्टेंट। तो z हमारा यहाँ पर है 2x प्लस में y। अब बना लेते हैं हम इसका ग्राफ। अब यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो आप लोगों को तो खैर ग्राफ पे बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ भी मैं पॉइंट मार्क करके बनाता हूँ, क्योंकि 3 लाइनों में अक्सर पता नहीं चलता कि लाइन कहाँ कहाँ से पास करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
चलो 9 की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले बारे में x को 0 करते हैं तो y आ रहा है 9, तो यहाँ पर आ रहा है, और y को 0 करेंगे तो x आएगा 3। ये आपके पास आ गई फर्स्ट लाइन। फिर x को 0 करते हैं तो y 7, और y को 0 करते हैं तो x 7, 4 5 6 7, ये आ गई लाइन 2। फिर x को 0 करते हैं तो y आएगा 4, और y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 8। ठीक है, ये आपके पास बन गई थर्ड लाइन। अब पहले इसका शेडेड पोर्शन देख लेते हैं कहाँ पर बनेगा, फिर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें निकालने चाहिए। तो शेडेड पोर्शन के लिए यहाँ पर पॉइंट प्लॉट पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो फॉल्स आ रहा है। फिर 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये भी फॉल्स आ रहा है। फिर 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये भी फॉल्स आ रहा है। तो सारे अगर फॉल्स आ रहे हैं तो इसका जो शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा तीनों लाइनों से, तो यानी ये वाला इसका शेडेड बनेगा। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया 8 0, एक हो गया 0 9। अब ये वाले जो पॉइंट है ये आप निकाल लो। तो इसके लिए देखो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है थर्ड लाइन और सेकंड लाइन, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड ये है, तो आप इससे इसको कैंसिल कर दोगे x को, 2y में से y गए 1y, इधर से 1 आ गया, तो y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 6 1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला है, तो ये देखो ये फर्स्ट और सेकंड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, यहाँ पर y से y कैंसिल, 3x माइनस एक्स 2x आ जाएगा, 9 माइनस 7 2, x की वैल्यू आएगी 1, और x की वैल्यू 1 आएगी तो y की आएगी 6। तो ये पॉइंट वर्क पर बनेगा 6 1। ठीक है, पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हमें एक ISO कॉस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ पर z की, तो आपको ISO कॉस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब वो ISO कॉस्ट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपको एक कन्वीनियंट वैल्यू लेनी है। ठीक है, कन्वीनियंट वैल्यू फॉर z, दैट इज वो वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप z की जो इक्वेशन है वो लिखो 2x प्लस में y। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको लेनी है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसी वैल्यू लो जिसको आप सॉल्व करो तो x और y की वैल्यू पूरी पूरी आ जाए, और वो वैल्यू आप ग्राफ में इजीली प्लॉट भी कर दो। जैसे अगर मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पर 100, तो x की वैल्यू 0 करके y की वैल्यू निकाल दूंगा, 100 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करके x की निकाल दूंगा 50। लेकिन ग्राफ में 100 और 50 कहाँ है, उसके लिए तो आपको ग्राफ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू फिजिबल नहीं है। तो ऐसी वैल्यू लो जो ईजी हो, ठीक है, और जो आप इसको सॉल्व करो तो पूरी पूरी वैल्यू आ जाए x की y की, और यहाँ प्लॉट भी हो जाए। तो यहाँ पर x की और y की वैल्यू, उसके लिए एक तरीका ये रहता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 2 लेता हूँ तो वो भी मेरी ठीक है, क्योंकि x को 0 करूँगा y की वैल्यू 2 इजीली मिल रही है, y को 0 करेंगे x की वैल्यू 1 इजीली मिल रही है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप 4 भी रख लोगे 6 भी रख लोगे तो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत करना। ठीक है, या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए कि आपको ग्राफ ढूंढने में दिक्कत आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 लेके चल लेते हैं। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको 2 ही लेनी है, 4 कर लो 6 करो, किसी से भी कर लो, आंसर निकल जाएगा। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 ये हो गई, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 ये आ गई। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक ISO कॉस्ट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और ये डॉटेड में ड्रॉ करना। अब इसी लाइन को आपको शेड करते हुए आगे तक बढ़ना है, शेड पोर्शन की तरफ बढ़ना है। तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए चलना है। ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट है ना, ये सारे आपके कवर जरूर हो जाएं,
अब इन कॉर्नर पॉइंट में से जो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट हमारा आया था वो हमें मिनिमम वैल्यू देता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आया था हमारा ये 6 और 1। ठीक है, तो क्लोज इट पॉइंट, क्लोज इट पॉइंट, क्लोजेस्ट point from origin has minimum value which is, कौन सा पॉइंट है वो, 6 1। ठीक है, अब यहाँ से जो मिनिमम कॉस्ट आएगी हमें, जो भी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ये, तो क्या था 2x प्लस में y, तो x की जगह रख दो 6, y की जगह रख दो 1, तो आ जाएगा x की जगह रखेंगे 6, ये वाला पॉइंट है ना 6 1, तो 2x प्लस में y है तो 2 6 12 और 1 13, तो वैल्यू आ रही है इसकी 13। सिक्स वन यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिखा है, तो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा 1 6 है, 6 1 नहीं है। इस पॉइंट को ठीक करो, ये पॉइंट हमारा 1 6 है, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 1 6 आएगा। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 2 और 6 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में ये आ भी सकता है। कह रहा था कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विटीज। दिस कॉर्नर पॉइंट आपको दे दिया इसने, z आपको दे दिया पी एक्स प्लस में क्यू वाई, और उसने कहा कि देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर एट दिस एंड दिस पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट को आप पुट करते हो, इन दोनों पॉइंट पर ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जब हम ये वाले पॉइंट पर पुट करते हैं एट 3 4, तो इस पे z कितना आ जाएगा 3p प्लस में 4q, और जो दूसरा पॉइंट है इसको अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से z आ जाएगा आपके पास 0p प्लस में 5q, यानी 5q आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो बोथ हैव मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सेम ही वैल्यू होगी जो भी आएगी। तो 3p प्लस में 4q इज इक्वल्स टू 5q, इसको उधर ले जाओ तो 3p की वैल्यू आ जाएगी q, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है वो लिया हमने, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आज तक बोर्ड एग्जाम में मैंने तो देखा नहीं कि कभी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आया हो, क्योंकि कोर मैथ्स में ये टॉपिक काफ़ी पहले से है। लेकिन इस बार जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, उसने ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, तो मतलब प्रिपेयर आप रहो, हो सकता है आ भी जाए। तो अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आपको 2 डिपो या 2 गोडाउन इस तरह का कुछ दिया होता है। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि भाई 2 आपके पास डिपो हैं ए और बी, एक की कैपेसिटी है 7000 लीटर, दूसरे की कैपेसिटी है 4000 लीटर। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप, 3 पेट्रोल पंप पर कंपनी को सप्लाई करना है, जिनकी कैपेसिटी आपको ये दे रखी है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपो एंड द पेट्रोल पंप इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है। और कह रहा है एज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹1 पर लीटर, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 1 रुपये पड़ती है पर किलोमीटर पर लीटर। तो हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि एक फिगर बनाकर इसकी ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं कि कैसे कैसे होगी। तो इसमें आपके पास 2 डिपो हो गए, डिपो ए हो गया, इसकी कैपेसिटी कितनी है 7000। एक डिपो बी हो गया, इसकी कैपेसिटी है 4000, और इन दोनों की जो कैपेसिटी है उसको मिलाकर आपके पास तीन पेट्रोल पंप है। तो इसमें पेट्रोल पंप डी है, ये कितना है 4500, ई 3000 लीटर, और एफ
3500, इन सब की कैपेसिटी मिलाकर इन दोनों के बराबर आ जाएगी, मतलब 11 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन करनी है। हमने माना कि यहाँ से हमने x लीटर इधर सप्लाई किया और y लीटर हमने यहाँ सप्लाई कर दिया। अब इसके पास था 7, क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटी मिलाकर इन तीनों के बराबर है, तो यहाँ से सारा का सारा सप्लाई होना ही होना है। तो इसने x यहाँ दे दिया, y यहाँ दे दिया, तो जो इसके पास बच गया, बचा कितना, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, वो इसने यहाँ पर दे दिया। तो ऐसे इसकी सप्लाई हुई। अब इसकी सप्लाई लेते हैं। इसकी सप्लाई के लिए जो इसकी कैपेसिटी है उसको यूज़ करो, क्योंकि x और y दो वेरिएबल तो हम यूज़ कर ही चुके हैं, तीसरा तो हम ला नहीं सकते। तो d को चाहिए था 4500, जिसमें से x उसने यहाँ से ले लिया, तो उसको बाकी जो चाहिए, बाकी कितना चाहिएगा, 4500 माइनस एक्स, वो इसे यहाँ से ले लेना है। इसको 3000 चाहिए था, तो 3000 में से y माइनस कर दो। इसको चाहिए था 3500, इसमें से माइनस ये करना है 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस में y और माइनस 3500, ये बचेगा। तो ये तो आपके पास इसकी ट्रांसपोर्टेशन आ गई। इसकी हेल्प से बनेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो सप्लाई ऐसे हो सकती है। दूसरी सप्लाई है, ये भी ऐसे हो सकती है। सभी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का साइन ही आना है पहले तो। जो जो आपने सप्लाई लिखी है, क्योंकि ये सारी सप्लाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो x प्लस वाई है, इन दोनों को अगर आप इधर ले जाओगे, लेकिन हम लिखेंगे पहले, तो इस वजह से इसका जो साइन है वो चेंज करके ऐसे लिख देंगे। ये हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट हो जाएगा। इसमें भी ऐसे करेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू 4500, इसको करेंगे y लेस देन इक्वल्स टू 3000, इसको करेंगे y x प्लस वाई। इसमें 3500 को ही उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज मत करना। ये इसके 6 कंस्ट्रेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद इसका z बनाएंगे। अब z कैसे बनाएंगे, z बनाने के लिए इसने कहा कि भाई 1 रुपये पर किलोमीटर पर लीटर कॉस्ट पड़ती है। तो अगर a से d की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है, तो यानी 7 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी उसे। ठीक है, तो अगर वहाँ से x लीटर सप्लाई करेंगे तो 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे a से अगर e पे जाते हैं तो 6 की कॉस्ट है, यहाँ पर 3 है। फिर b से देखो 3 4 2, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 2। तो आप 7 को x से मल्टीप्लाई करो, 6 को y से करो, 3 को इन तीनों से करेंगे, 3 7 21, 3x 3y। 3 से इसको करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, और 3x। 4 से इसको करेंगे, फिर 2 से इन तीनों को कर देंगे, तो देखो 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 1 और 2 3, 3x हो गया। y 6 में से 3 गए 3, और 3 में से -4 करेंगे -1 प्लस में 2 यानी +1। यहाँ पर देखो 21, इसको बाद में लेते हैं अभी। 21 और 12 33, 33 में से 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 26, तो 26,000 ये हो गया, और 13,500 ये हो गया। 26 और 13 39,500। तो ये तो बन गया इसका z। 3x प्लस में y प्लस में 39,500। अब इसका बनाना है हमें ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए भी यहाँ पर 6 लाइनें हैं, तो पॉइंट प्लॉट कर लोगे तो बेटर रहेगा। देखते हैं पहले डायरेक्ट बनाकर। डायरेक्ट आप बनाओगे तो आप पहले क्या करो, इन दोनों को तो घर में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले इस लाइन को लेना और इस लाइन को लेना।
तो x प्लस वाई 7000 है, 7000 यहाँ, 7000 यहाँ, एक पॉइंट तो आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर x प्लस वाई 3500 है, यानी x को जीरो करेंगे तो y इतना आ जाएगा, y को जीरो करेंगे तो x इतना आ जाएगा, और इसका वो आधा ही है, तो यहाँ पर सेंटर में ले लो। उसके बाद देखो x की वैल्यू दे रखी है आपको 4500, तो ये मान लो यहाँ से कहीं से, ये थोड़ा आइडिया से बना रहा हूँ मैं, ग्राफ में आप बनाओगे तो सही बनेगा। और y की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 3000, तो इससे थोड़ा सा नीचे से आएगी और कुछ ऐसे पास करेगी। अब यहाँ पर आप शेडिड पोर्शन देखोगे तो उसके लिए पॉइंट टेस्ट करते हैं। तो पॉइंट टेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पुट करोगे 0 लेस देन इक्वल्स टू 7000, तो ये तो ट्रू आ रहा है। यहाँ पर पुट करोगे 0 लेस देन इक्वल्स टू 4500, यहाँ भी ट्रू आ रहा है। 0 लेस देन इक्वल्स टू 3000, यहाँ भी ट्रू आ रहा है। और उसके अलावा चौथी लाइन आपके पास ये थी, इसमें पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है इसके लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, बाकियों के लिए टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो जो शेडिड पोर्शन है हमारा ये बन जाएगा। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो आपका ये बनेगा, ठीक है, एक ये आएगा, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4500 एंड 0, ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये वाली जो लाइन है इसमें y की वैल्यू यहाँ पर 3000 है, ठीक है, और इसको इस लाइन के साथ सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू अगर 3000 आप पुट करोगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500, तो ये पॉइंट आपका बनेगा 500 एंड 3000, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आ जाओ, इसमें x की वैल्यू है 4500, इसका इंटरसेक्शन करना है आपको इसके साथ 7000 वाली के साथ, तो 7000 में से 4500 आप माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू अगर 4500 है तो ये आ जाएगा आपके पास 2500, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ है, यहाँ पर था y 3000 है तो x आ जाएगा 4000, तो ये कॉर्नर पॉइंट आपके बन गए। और z आया आपके पास 3x प्लस में y प्लस 39,500, तो पहला कॉर्नर पॉइंट है 3500 और 0, ये वाला, फिर एक ये आ जाएगा, फिर ये ले लो, फिर ये वाला, फिर ये वाला ले लेते हैं। तो अगर आप इनसे वैल्यू निकालते हो, अगर ये 30 पहले वाले पर अगर आप वैल्यू निकालते हो 3500 और 0, इस पर वैल्यू आ रही है 50,000, ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देना। इस पर अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो दूसरे वाले पर, तो इस पर वैल्यू आ रही है 53,000, इस पर वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 55,500, और 4 और 3 पर वैल्यू निकालेंगे तो 54,500, और इस पर वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ रही है 44,000, तो इनमें सबसे मिनिमम यही है। तो जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 44,000 होगी, कब, जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 3000, ठीक है, तो x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 3000 होगी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन आपका मिनिमम होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको सारा डिटेल में लिख देना एंड में कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम A टू B इज़ 500, A टू E इज़ कितना हो जाएगा 300, और जो बाकी बचेगा वो इधर हो गया।
और फिर यहाँ से इसको चाहिए था 4500, इसको 500 यहाँ से मिल गया, तो 4000 इसको यहाँ से चला जाएगा। अब इसको 4000 यहाँ से चला गया तो इसको यहाँ पर जीरो भी जाएगा, इसको यहाँ से जीरो जाएगा, क्योंकि इसके पास 4000 ही तो था बस। तो ये सारा आपको डिटेल में लिख देना है लास्ट में। और इसी के साथ ही जो क्वेश्चन है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप इसके क्वेश्चन आप इजीली अब कर पाएंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में ये सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।